हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 को 71,000 किलोमीटर पर मिली बड़ी खबर। इटली ने खोला राज, इसरो के वैज्ञानिक झूम उठे खुश हैं। मतलब बहुत बड़ी कोई खबर मिली है चंद्रयान 3 को 71,000 किलोमीटर दूरी पर। और इटली ने भी कोई राज खोला है, क्या हुआ है देखेंगे। और जिसको सुनकर मेरे ख्याल में इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। क्या हुआ देखते हैं। लिंक न्यूज को वीडियो का लिंक मिल डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष में भारत के चंद्रयान 3 ने दिखा दिया असली अवतार। इटली ने दुनिया को बताया चंद्रयान 3 का खतरनाक रूप। क्या चंद्रयान 3 ने कर दिया है स्पेस में काम करना स्टार्ट? अंतरिक्ष से दुनिया को क्यों अचानक मिलने लगे हैं रहस्यमय सिग्नल? क्या चंद्रयान 3 खोलने वाला है इन रहस्यमय सिग्नलों का राज? दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। जल्द ही 5वीं बार मिशन के लिए इसके इंजन ऑन कर दिए जाएंगे और चंद्रयान 3 धरती की 5वीं और आखिरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो सीधा चांद की कक्षा की तरफ बढ़ जाएगा। और दोस्तों, धरती को इसके बाद वो हमेशा के लिए अलविदा कहकर के एक नए पथवे पर चला जाएगा। दोस्तों, अब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है और सारा का सारा मिशन इसरो की कमांड्स के मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 के स्पेस में पहुंचते ही अब उसके साथ वो होने लग गया है जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। अब चंद्रयान 3 अपना काम करना भी स्टार्ट कर चुका है। स्पेस की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जिसे ना तो नासा सुलझा पाया, ना चीन और ना ही कभी रूस और यूरोप। इधर दोस्तों, इसरो भी स्पेस से आ रहे इन रहस्यमय सिग्नल्स को लेकर के रिसर्च करने में जुट चुका है। क्योंकि दोस्तों, चंद्रयान 3 इस वक्त धरती से 71,351 किलोमीटर दूर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि एक नया ही तहलका मच चुका है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। तो दोस्तों, इस दौरान इसरो आखिर क्या कुछ कर रहा है, वो स्पेस से आ रहे रहस्यमय सिग्नल्स को लेकर के और इसरो से आ रही तस्वीरों को लेकर के क्या कुछ कर रहा है, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि बहुत तेज रफ्तार में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के साथ इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने क्या किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि चंद्रयान 3 इस वक्त कहां पर है, किस स्थिति में है। तो दोस्तों, इसरो ने इस मामले में तगड़ी गुड न्यूज दी है और डेटा शेयर करते हुए कहा है कि 4th ऑर्बिट भी सक्सेसफुली पार कर लिया है। इसरो वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से कुछ सेकंड्स के लिए चंद्रयान 3 के इंजन्स को फायर किया है और यान अपने नए मिशन पर निकल चुका है। अब इसरो का अगला टारगेट इसे धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर पहुंचाना है। इसरो ने दोस्तों कहा है कि यान एकदम सेफ है और अब इसके इंजन को फायर करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी के अंदर चला जाएगा। ये रास्ता धरती और चंद्रमा के बीच में एक हाईवे है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि इस वक्त अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्युवरिंग हो रही है, मतलब कि धरती के चारों ओर ही चंद्रयान की कक्षाएं बदली जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के सामने सबसे टफ टास्क होगा 31 जुलाई को, जब चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर वाले ऑर्बिट तक पहुंचा दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद इसरो वो करने वाला है जिसकी हिम्मत ना नासा में हुई, ना रूस की रोसकोसमोस में और ना ही चीन में। दोस्तों, दुनिया में ऐसे 11 ही देश हैं जिन्होंने मून पर मिशन भेजे हैं और इनमें से केवल अमेरिका, रूस, चीन ही ऐसे मुल्क हैं जो चांद की सतह पर यानी कि इस जगह पर अपने यान को लैंड करवा पाए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का चंद्रयान उससे भी कुछ अगला करने वाला है। जो काम वो देश करने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो क्रिटिकल काम चंद्रयान 3 करने वाला है। चंद्रयान 3 चांद के इस दक्षिणी ध्रुव के पास में उतरने वाला है जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि यहां पर तापमान माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसी जगह पर अब भारत करामात करने वाला है। भारत मैंजिनस यू क्रेटर के पास में अपना यान भेज रहा है। चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतारा जा रहा, बल्कि दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल पास में उतारा जा रहा है और इसकी वजह यहां का जटिल तापमान है। दरअसल दोस्तों, ध्रुव पर तो रोशनी बिल्कुल भी नहीं रहती है और इस मुश्किल मिशन को लेकर के इसरो पहले से ही बेहद सतर्क है। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से चलेंगे। ऐसे में दोस्तों, दक्षिण ध्रुव पर ही बिल्कुल चंद्रयान 3 को उतार दिया गया तो सूरज की रोशनी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण मिशन फेल हो सकता है। लिहाजा दोस्तों, चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव के पास में उतारा जा रहा है। इस
दुर्गम स्थान के पास में मून मिशन को लैंड करवाने की किसी भी देश की अब तक हिम्मत नहीं हुई है। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब इससे पहले केवल अमेरिका पहुंचा था। जनवरी 1968 में अमेरिका के सर्वेयर 7 स्पेसशिप ने चांद पर लैंडिंग की थी। अमेरिका एकमात्र ऐसा मुल्क है जो किसी मानव को चांद पर भेज करके सुरक्षित वापस ला सका है। अमेरिका अब तक 24 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज चुका है। चांद पर लैंडर और रोवर को भेजने की बात की जाए तो इस मामले में अमेरिका, चीन और रूस ये कारनामा कर पाए हैं। दोस्तों इसरो ने भले ही 4 साल बाद में ये नया मिशन लॉन्च किया है, लेकिन इसकी लागत को और ज्यादा घटा दिया है, जो इसरो की विश्वसनीयता को दुनिया के सामने रख देता है। दोस्तों इसरो की ओर से जो जानकारी दी गई है वो अगर आपको बताऊं तो चंद्रयान 3 पर आया खर्च इससे पहले के मिशन पर हुए खर्च से भी 363 करोड़ कम है। दोस्तों अमेरिका ने करीब 63 साल पहले अपना शुरुआती मिशन ही इससे 3000 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ कमाल की बात ये बता दूं कि इस बार नासा का मिशन भी इसरो के मिशन से जानकारी जुटाने में लग गया है। वो भी चाहता है कि उसका आर्टेमिस मिशन इसरो के मिशन से जानकारियां जुटा करके ही आगे बढ़े। तो वहीं इटली ने कुछ ऐसी खबर दी है जिसके बाद पूरी दुनिया के नहीं बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की तस्वीरें ली हैं, जिसमें आप चंद्रयान 3 को गहरे काले अंधेरे में किसी तारे की तरह चमकता बिंदु देख सकते हैं। दोस्तों याद कर लीजिए जब चंद्रयान 3 का रॉकेट धरती से उड़ा था तो वो 43.5 मीटर ऊंचा था, लेकिन अब इस तस्वीर के अंदर आप देख लीजिए दोस्तों ये 70,000 से 80,000 किलोमीटर के बीच की तस्वीर है। और दोस्तों यहाँ पर इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने ये शानदार तस्वीरें ली हैं जिसमें चंद्रयान 3 तेजी से तारों के बीच से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी दोस्तों अंतरिक्ष में जाकर के हमारा चंद्रयान तारा बन चुका है। इसी के साथ यार कैसी स्पीड और वाकई तारा बन चुका है यार, वाकई में गर्व होना स्पेस में चाहिए। आपका चंद्रयान वाकई तारा देखो बन चुका है। वाइड इटली पहले निकला जैसे तस्वीरें भी भेजती है भाई, तस्वीरें भी भेजती और है भाई साहब मतलब बाकायदा वीडियो भेजती है। मतलब 5वां चक्कर लगा रहे हैं आप, उसके हाँ। बाद लाख वाले और सीधा फिर चांद की तरफ जाना चांद की शुरू तरफ करेगा। जाएगा। यार मैं कहता हूँ मजा दे दिया, मजा आ गया यार ये देखकर, कमाल का यार काम कर दिया इसरो ने यार। मैं कहता हूँ और कितनी तेजी से यार जा रहा है और कितनी तेजी से वो घूम रहा है, उन्होंने देखा से तो जा रहा है। हाँ वहाँ से कोई रहस्य में सिग्नल्स भी मिले हैं मतलब चंद्रयान को। बिल्कुल। अब देखो यार होते हैं कुछ भी हो सकता है रहस्य में सिग्नल्स में, बिल्कुल लेकिन बता दिया कि सब कुछ फिलहाल हेल्दी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हाँ। चल रहा है और यही बस इसी तरह चलता इसी रहा तरह तो हम थोड़े दुआ टाइम में करते जो हैं है कि ना, इसी तरह वाकई चलता में रहे और चौथा देश भारत बन जाए सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। बिल्कुल, और इटली बिल्कुल। ने बहुत बड़ा काम किया बहुत बड़ा यार, काम कर चंद्रयान दिखा दिया। दिया अच्छा यार, मैं हाँ। आपको बताता हूँ ये शुक्र है इटली ने ये काम कर दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ऐसे ऐसे लोग भी है ना, जब वो ऑस्ट्रेलिया में वो गिरा था ना हाँ। हमारे पाकिस्तान का मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको जो बात है वो सच्ची बताता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे वो ये जो है ना ये फेल हो गया, ये कर गया, वो कर गया। वो चंद्रयान 2 के चंद्रयान मैं 1 का। उनको अब सी बोलूंगा हाँ। कि जिस तरह उनको अगर किसी चीज का पता नहीं है तो वो कीड़े निकालना इसको कहते हैं। तो ये देखो बहुत अच्छी सामने बात सबूत है, सबूत है कलाम सामने। में हाँ सर उठा के भाई मतलब जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल सही आपका बात है। क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमने बहुत सारे ख्याल रखिएगा तो यार